नमस्कार दोस्तों, मैं फिजिक्स मैन इंजीनियर रंजीत कुमार फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम। पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे डायमेंशनल फॉर्मूला एंड उसके यूनिट्स। आज हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज है, क्या उसका एप्लीकेशन है। तो पहला जो उसका एप्लीकेशन है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कोई फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका डायमेंशनल, कोई फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, चेक करते हैं। और सेकेंड है डिराइव द फिजिकल फॉर्मूला। हमको सपोज दैट कोई फिजिकल इक्वेशन निकालना है और रिलेशन दिया हुआ है, क्वांटिटीज के बीच रिलेशन दिया हुआ है। सपोज दैट हमको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है और टाइम पीरियड बोल रहा है कि उसके लेंथ पे, सिंपल पेंडुलम के लेंथ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिट एंड डायमेंशन में ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसका यूज है। इसके बेसिस पे, इसके कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जेईई मेंस में, मेडिकल में, कंपटीशन सेक्शन, अदर्स कंपटीशन सेक्शन में आपको मिलेंगे। सो बी केयरफुल, इसको समझने का जरूरत है, अच्छे से समझने का इसको जरूरत है। क्लियर? चलिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। तो डायमेंशनल, पहला ये है, ये डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म are same, then physical equation are dimensionally correct। कोई इक्वेशन दिया हुआ है और उसके प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम है तो कहेंगे वो डायमेंशनली करेक्ट है। अदरवाइज हम नहीं कह सकते हैं कि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। यदि वो डायमेंशनली, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम है तो कहेंगे डायमेंशनली करेक्ट है, यदि सेम नहीं है तो कहेंगे इनकरेक्ट है। ठीक है? उसी का सेकेंड है, बट डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म आर नॉट सेम, सेम नहीं है, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम नहीं है, तब हम क्या कहेंगे कि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। डायमेंशनली इनकरेक्ट है और थ्योरेटिकली तो 100% इनकरेक्ट है। यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो थ्योरेटिकली वो 100% इनकरेक्ट होगा, कोई चांस नहीं कि थ्योरेटिकली सही हो सकता है। लेकिन इस थ्योरी में, इसके ऊपर वाला जो कंसेप्ट है, यदि डायमेंशनली करेक्ट है तो थ्योरेटिकली मे और मे नॉट बी करेक्ट, करेक्ट हो भी सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है, वो थ्योरेटिकली चेक करेंगे हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इनकरेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वो करेक्ट होगा, मतलब करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा थ्योरेटिकली इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे तब, जब थ्योरी पढ़ेंगे तब। लेकिन इतना जरूर कहता है कि वो इक्वेशन यदि डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, थ्योरेटिकली करेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। इस प्रिंसिपल को होमोजेनियस प्रिंसिपल नहीं करते हैं और इसके बेसिस पे प्रीवियस का जो हमारा लेक्चर है उस पर 2 क्वेश्चन बनाया हुआ, आप देखिएगा, इसी के कंसेप्ट पे हम वो क्वेश्चन बनाए हैं, आपको चेक कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी इक्वेशंस आर सेम, फिजिकल इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट बट थ्योरेटिकली और मे नॉट बी करेक्ट, उसको बोलते हैं होमोजेनियस प्रिंसिपल। और इसी होमोजेनियस प्रिंसिपल पे 2 क्वेश्चन किया हुआ है। इज इट क्लियर? अब इस पे इसका एग्जांपल देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मोशन का इक्वेशन है, 9th क्लास में हम लोग स्टडी किया है। ये वेलोसिटी है,
ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है और ये t टाइम है। तो पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो Lt के पावर -1, ये भी वेलोसिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला At के पावर -1। ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए हैं Lt के पावर -2 और टाइम का t। ये सारा बिग ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं, ये बिग ब्रैकेट में डालते हैं। ये क्या हो गया Lt के पावर -1, ये भी हो गया Lt के पावर -1, इसको सोल्व किए हुए Lt का पावर -1। तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है, तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है, तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशनली तो करेक्ट हुआ, ये डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया, डायमेंशनली करेक्ट। और 9th क्लास में हम इसको थ्योरेटिकली भी, तो डायमेंशनली भी करेक्ट है और थ्योरेटिकली भी ये थ्योरेटिकली भी करेक्ट है। इज इट क्लियर? सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, 1/2 कांस्टेंट टर्म नंबर है, ये एक्सेलरेशन है, t टाइम है। तो s डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ये डायमेंशन कैपिटल है, ये इनिशियल वेलोसिटी है Lt के पावर -1, t क्या है, टाइम है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन Lt के पावर -2 t स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, L हो गया L। तीनों टर्म का डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया, तीनों टर्म का डायमेंशन हमारा सेम हो गया। तो डायमेंशनली भी करेक्ट और थ्योरेटिकली भी, 9th क्लास में पढ़े, थ्योरेटिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट। इज इट क्लियर? एक इक्वेशन और लिखते हैं, एक इक्वेशन और लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसको चेक करते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। जैसे v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सॉरी यहाँ पे 4as। तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन Lt के पावर -2, Lt के पावर -2 का स्क्वायर, और इसका हो गया Lt के पावर -1 का स्क्वायर प्लस 4 नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन था, तो Lt के पावर -2 इंटू L, तो L स्क्वायर t के पावर -2 इज इक्वल टू L स्क्वायर t के पावर -2 प्लस L स्क्वायर t के पावर, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम है, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम है। पर क्या कह सकते हैं, ये थ्योरेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जब थ्योरेटिकली चेक किए तो 9th क्लास में हम लोग ये इक्वेशन नहीं पढ़े, ये थ्योरेटिकली क्या है, इनकरेक्ट है, पर डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, पर थ्योरेटिकली इनकरेक्ट है, थ्योरेटिकली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट पर थ्योरेटिकली इनकरेक्ट। क्या खूबसूरती है इस एप्लीकेशन का, समझिए बात को, खूबसूरती कहने का मतलब कुछ और होता है। तो L2 t के पावर -2, L2 t के पावर -, थ्योरेटिकली तो करेक्ट है, पर डायमेंशनली तो करेक्ट है, पर थ्योरेटिकली इनकरेक्ट है। क्लियर हुआ? तो इसी कंसेप्ट पे, इसी होमोजेनियस प्रिंसिपल के कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला। यदि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन दिया हुआ है तो हम लोग फिजिकल इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा
हम लोग स्टडी करेंगे सेकेंड इसका जो एप्लीकेशन है डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, गुड नाइट, गुड इवनिंग।